हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज का नेताजी का चश्मा का ऑल क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वीवीआई होने वाले हैं, जो आपके क्वेश्चन में पूछे ही जाने वाले हैं। ये क्वेश्चन वीवीआई होंगे और ये क्वेश्चन की मैंने यूँ ही नहीं दिया है। ये क्वेश्चन आपके पिछले जितने भी साल एग्ज़ाम हुए हैं उनके बीच से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। सारे क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर दिया गया है। यहाँ पर आप आसानी से इसे एक बार पढ़कर एग्ज़ाम में अगर चले गए तो आप पक्का फोड़ के आएंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा पहला क्वेश्चन कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। सेनानी ना होते हुए भी लोग जो कैप्टन था हमारा उसको क्यों कहा जाता था कि वो कैप्टन, उसको क्यों कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। उत्तर है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन चश्मे वाला इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाला सेनानी का बहुत ही सम्मान करते थे। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहना कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा और देशभक्ति प्रकट करता था। इसलिए सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। देखिए कितना सरल आंसर है। इतना आसान तरीका से लिखा हुआ आंसर आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। भले ही लोगों को हमारे चैनल पता ना हो, लेकिन आपको तो पता है। जिसको पता है उनको बेनिफिट मिलेगा हमारे चैनल से। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देगा कि रेखा चित्रण तो पूछता ही है। कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम में रेखा चित्रण पूछता ही है। और इंग्लिश में रेखा चित्र जो होता है कैरेक्टर स्केच, वो पूछता ही है। अगर आप चाहें तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, जिसमें जो मैं कैरेक्टर स्केच बताऊंगा वो हूबहू ज़रूर आएगा ही आएगा। तो उस वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में कि जो इंग्लिश का कैरेक्टर स्केच का वीडियो चाहिए सर, तो मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो लाऊंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पहला लाइन हो जाएगा हमारा, पान वाले की दुकान जो थी वो चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। ठीक है, मूर्ति के सामने ही थी। पान वाले का रंग काला था। वो कैसा था? वो काला था। वह शरीर से मोटा था, वो मोटा भी था, काला था। उसकी आंखें हंसती हुई थी, मतलब वो हंसमुख जैसा व्यक्ति था, उसकी आंखें हंसती हुई प्रतीत होती थी। उसके बाद देख लेते हैं, उसकी तूंद निकली हुई थी, मतलब कि उसका जो पेट है वो निकला हुआ था, गोल मटोल व्यक्ति था वो। जब वह किसी बात पर हंसता तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी, मतलब कि उसका तोंद जो बड़ा था वो हंसने से हिलता था। वह स्वास्थ्य से खुश मिजाज था, मतलब खुश मिजाज टाइप का व्यक्ति था। हंसमुख होते हैं ना व्यक्ति, उसी तरह। बार बार पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे, मतलब जो उसके दांत थे वो कैसे थे? लाल और काले थे। शायद ये सब भी ऑब्जेक्टिव में आ जाए। मैंने ऐसे क्वेश्चन को इसमें चूज़ किया है जो कि वीवीआई है। लाल काले हो गए थे। वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे की ओर थूकता था, मतलब जो हर टाइम मुंह में पान भरा रहेगा तो उससे बात करने के पहले वो पान को थूकना तो पड़ेगा ही, तो वो पहले पान को थूकता था फिर बात करता था। यह उसकी आदत भी बन चुकी थी, मतलब हर बार वो करते करते ये उसकी आदत बन चुकी है। कोई भी चीज़ आप कीजिएगा ना तो वो आपकी आदत में आ जाएगी। रोज़ आप कोई चीज़ को करिएगा तो वो आपकी आदत में आ जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए तो आपको ये पढ़ना भी आपके आदत में आ जाइएगा। भाई आपको मन नहीं लगता है घर में पढ़ने में तो कोई बात नहीं, लक स्टॉप है, आप हमारे चैनल में आके पढ़िए, या हमारे चैनल में नहीं किसी और चैनल में पढ़िए, लेकिन पढ़िए। हम इसलिए नहीं कहते हैं कि जो हमारे चैनल में पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, हम उसी में खुश हैं।
आप पढ़ेंगे तो ही तो भविष्य सुधरेगा भारत का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। आपने अगर कहानी स्टोरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये शब्द पानवाले ने कहा था, जबकि हवलदार साहब ने पानवाले से पूछा कि उसे कैप्टन क्यों कहा जाता है, वो क्या सेनानी था, तब उसने कहा ये। तो इसमें अपनी प्रतिक्रिया देनी है। वैसे ये प्रतिक्रिया तो आपको खुद देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी समझने और सोचने की शक्ति बढ़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे देख लीजिए और खुद से एक बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो देखते हैं हल उत्तर है। जब हवलदार साहब ने कैप्टन के बारे में पूछा तो पानवाले द्वारा यह बात कही गई थी जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। बात तो सही है, किसी के बारे में इस तरह बोलना बिल्कुल उचित बात नहीं है। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, मतलब शारीरिक रूप से वो नंगड़ा था, यानी कि वो अक्षम नहीं था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था। और जो नंगड़ा व्यक्ति है वो फौज में तो जा नहीं सकता है, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी। अगर आप भी कोई काम करते हैं देशभक्ति वाला, अगर सड़क में कहीं पर पत्थर गिरा हो और आप जा रहे हैं साइकिल से और आपने उस पत्थर को उठा के साइड कर दिया, तो आप भी एक देशभक्त है, क्योंकि आपने किसी की जान बचाई। उससे गिर के कोई टकरा के गिर भी सकता था, तो आप भी एक देशभक्त हैं। ज़रूरी नहीं कि आप फौज में जाएं तो ही आप देशभक्त कहलाएं। उसके बाद फौज में नहीं जा सकता, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं था। मैंने अभी आपको बोला कि देशभक्ति की भावना दिल में होनी चाहिए, चाहे आप फौज में हो या ना हो। वह नेताजी का चश्मा बदल दिया करता था। पानवाले द्वारा ऐसा टिप्पणी करना बहुत गलत था। बात तो सही है, ये टिप्पणी करना बहुत गलत बात है। इसमें शारीरिक व्यंग के साथ साथ एक देश प्रेमी का भी अपमान किया जा रहा है। तो ये सब थी, इन सब चीज़ को याद कर लीजिएगा। ये सब बहुत VVI क्वेश्चन है, मैंने यूं ही क्वेश्चन नहीं बनाया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है। और जो मंथली टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मंथली टेस्ट में पहला जो मंथ होगा उसमें ही ये पूछा जाएगा, यही इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। हो सके तो ये सब क्वेश्चन भी आ जाएगा, फाइनल का भी है ये सब, इसीलिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नेताजी का चश्मा पाठ क्या संदेश देता है। नेताजी का पाठ जो है हमने कहानी पढ़ा, वो संदेश हमें क्या देता है, चलिए देखते हैं क्या संदेश देता है ये पाठ हमें। नेताजी का चश्मा नामक पाठ के माध्यम से लेखक की देशवासियों विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश देता है। मतलब कि ये जो है हमारे युवा पीढ़ी को देशभक्ति की भावना और जो हमारे शहीद हैं उनके प्रति हमारे देशभक्त प्रेम की भावना को उजागर करने का ये संदेश देती है। क्योंकि इस पाठ में जिस तरह से चश्मे वाले ने शारीरिक अक्षम होने के बाद भी देशभक्ति का परिचय दिया है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से कार्य व्यवहार से कर सकते हैं। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप देशभक्ति फौज में जाके ही कर सकते हैं। अगर आप किसी की मदद करते हैं, कोई गरीब व्यक्ति है या कोई भी लाचार व्यक्ति है, आप उसकी मदद करते हैं तो आप एक देशभक्त हैं। अगर इसका कोई मतलब नहीं बनता कि आप फौज में हैं तो ही आप देशभक्त हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, देशभक्ति दिखावे से नहीं दिल से होती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते हैं और नेताजी जी को क्यों निहारते थे। ऐसा तो आपने अगर कहानी पूरा पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि वो हमेशा रुकते थे और नेताजी के जो मूर्ति थे उसे निहारते थे। तो देखते हैं हमारा उत्तर। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। जो रुकते थे और निहारते। हवलदार साहब का चौराहे पर रुक कर नेताजी की मूर्ति को निहारने से यह पता चलता है कि उन्हें उनके मन में देश के शहीदों के प्रति आदर और सम्मान की भावना थी। ये भी एक देशभक्ति पूरा का पूरा जो ये कहानी है वो देशभक्ति पर ही है। ये बहुत अच्छा कहानी है, इसे ज़रूर पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
और ये सब जो क्वेश्चन हमने लिखा है, जिस टाइप से लिखे आपको भी उसी टाइप से लिखना है, तो आपका मैं गारंटी लेता हूँ कि 1 नंबर नहीं कटेगा। देख लेते हैं 6 नंबर का जो है, कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। मतलब पाठ में आपने पढ़ा होगा कि जो चश्मे वाला था वो हमेशा चश्मा बदल देता था। ऐसा वो क्यों करता था? क्योंकि अगर उसके पास उतना बड़ा व्यापारी तो था नहीं वो, उसके पास जो ग्राहक आता था, और अगर उसके पास वो चश्मा नहीं होता था और मूर्ति में वही चश्मा लगा होता था, तो वो नेताजी से माफ़ी मांगता था और वो चश्मा अपने ग्राहक को बेच देता था और दूसरा चश्मा उसमें लगा देता था। चलिए उत्तर देख लेते हैं क्या लिखा है हमारे उत्तर में। उत्तर है हमारा, कैप्टन एक देशभक्त था, देशभक्त तथा शहीदों के प्रति सम्मान रखने वाला व्यक्ति था। वह नेताजी के बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर दुखी होता था। ये बात तो सही है। और अपनी छोटी सी चश्मे की दुकान में से चश्मा निकालकर उसमें लगा देता। जब कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे जैसे चश्मा मांगता तो वह उसे दे देता, फिर दूसरा नया चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। इसलिए कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था। मैंने आपको बोला है वही बात है। उसके बाद इसी के साथ हमारा जो ये सेक्शन है वो फिनिश्ड हो जाता है। मतलब आज का जो ये वीडियो इतना ही। और आपको मैं बता दूं कि जो ये क्वेश्चंस जो है VVI है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इस चैप्टर से पूछा जाएगा। इसी तरह मैं आपके लिए हर एक चैप्टर का इसी तरह का वीडियो लाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता है। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक नोटिफिकेशन के लिए, हर एक इम्पोर्टेंट नोटिस के लिए, चेक के द्वारा या भी कोई भी चीज़ के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू बच्चों।